स्वागत पवित्रात्मा, तू हमारे बीच में आ, तुमसे तो पूरा का पानी सकता, तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा कर, तू जीवन का पानी, सोता जो ना सोता, तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा कर। आमीन। तीसरा यूहन्ना 1:2 में कहता है, हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसा तुम आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तो सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आमीन। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी एवं परमेश्वर पूरे हफ्ता भर हमारे संग साथ में रहे हैं पिता परमेश्वर, और पुनः प्रभु जी इस रात्रि काल की घड़ी में प्रभु जी इतने भाई बहनों को इकट्ठा होने के लिए मौका दिए हैं पिता परमेश्वर, और इस वर्ष नाइट प्रेयर में प्रभु जी इतने भाई बहनें इकट्ठा होकर के तेरी महिमा स्तुति और धन्यवाद करने पा रहे हैं वो परमेश्वर। प्रभु जी हमारे धन्यवाद मन को ग्रहण करते हैं प्रभु जी, हर एक को भला चंगा रखे हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु जी अपनी आशीषों की भरपूरी दिए हैं पिता परमेश्वर, और आज के दिन को भी प्रभु जी तेरी बहुत महान हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। इस रात्रि काल की घड़ी में हर प्रकार की प्रभु जी शैतान की कुचक्र से हमें तो बचा करके रख वो परमेश्वर, हमारी नींद से बचा करके रख वो परमेश्वर, और तेरी पवित्र वचनों को प्रभु जी मनन करने पाएंगे प्रेम प्रभु जी, तेरे पवित्र गानों को प्रभु जी हम गाने पाएंगे प्रेम प्रभु जी, आप ही का अगुवाई में प्रभु जी हमें लिए चल पिता परमेश्वर, ताकि तेरी ही अनुग्रह के आभारी होते हुए प्रभु जी हम वंस नाइट प्रेयर में प्रभु जी सफलता को प्राप्त करने पाए। जो भी वचन सुनेंगे सीखेंगे हर एक वचनों में प्रभु जी हमें तो अधिकाई से आशीषित करना प्रेम प्रभु जी, हमारे हृदय में रोकना प्रेम प्रभु जी, ताकि वो वचन प्रभु जी हमारे जीवन के कार्यकारी होने पाए प्रभु, आप प्रभु जी उस वचन के अनुसार हम चलने हारे बने पिता परमेश्वर। सचमुच मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार आप ही है प्रभु जी, और दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान आप ही है प्रेम प्रभु जी, और दयालु पिता परमेश्वर हमें हर कामों में आप आशीषित करने वाला पिता परमेश्वर यह बाप है, हर एक असंभव कार्यों को संभव करने वाला पिता परमेश्वर यह बाप है। प्रेम प्रभु जी आप ही का निकटता में प्रभु जी हमें रहने के लिए तो सहायता करना प्रेम प्रभु जी, ताकि हमारा जीवन तेरी महिमा भक्ति गवाह के लिए भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। सचमुच प्रभु जी आपका शरण लेने से प्रभु जी हम अपने आप को धन्य होते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमें आप ही का चरण तले रहने के लिए तो सहायता करना प्रेम प्रभु जी, क्योंकि आप कहते हैं मैं दाखलाता हूँ तुम डालियां हो, जो मुझ में बने रहोगे तो बहुत सारा फल लाओगे। सचमुच प्रभु आप दाखलाता है पिता परमेश्वर, और हम डलियां है प्रेम प्रभु जी, और प्रेम पिता हम उस दाखलाता में अगर हम बने रहेंगे प्रेम प्रभु जी हम फलवंत होने पाएंगे प्रभु जी, फलदायी वृक्ष के समान प्रभु जी हम लहलहाते हुए अपना होने पाएंगे प्रेम प्रभु जी। हमें ऐसा बना पिता परमेश्वर ताकि हम तेरे ही इच्छा के अनुसार चलने हारे बने। तो कहता है प्रभु जी जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। सचमुच प्रभु जी हम उस बुद्धि को प्रभु जी बुद्धि का दाता आप ही है पिता परमेश्वर, हम उस बुद्धि को ग्रहण करने के लिए हमें तो सहायता कर प्रभु, ताकि प्रभु जी उनके द्वारा प्रभु जी उस जीवन का वृक्ष बनती है। उसी प्रकार प्रेम प्रभु जी हमारा जीवन में प्रभु जी हम आपको ग्रहण करने पाए और आप ही के बताए हुए राह पर हम चलने हारे बने पिता परमेश्वर। दयालु प्रेम प्रभु जी, और हम प्रभु कहाँ तक निवेदन करें, जो भी गाना गाएंगे प्रभु जी, जो भी आत्मिक
गीत गान को प्रभु जी हम गाएंगे प्रेम प्रभु जी, उस पर तो अधिकांश से आशीषित करना प्रभु जी। हमारे जीवन में प्रभु जी आप कार्यकारी होने पाए प्रेम प्रभु जी। प्रभु जी आपका वचन प्रभु जी हमारे मार्ग के लिए उजियाला, पाँव के लिए दीपक होने पाए प्रेम प्रभु जी। ऐसा सहायता करना प्रेम प्रभु जी, ताकि आप ही का सहायता से प्रभु जी हम अपना जीवन को व्यतीत करने पाए। दयालु पिता परमेश्वर जो भी वचन सुनाएंगे प्रभु जी, उनके प्रभु जी उन्हें तो अधिकाई से आशीषित कर प्रभु जी, और उनमें होकर के आप बोल पिता परमेश्वर, ताकि वो वचन प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी कार्यकारी होने पाए पिता परमेश्वर, और अधिक आशीषों की भरपूरी हम प्राप्त करने पाएंगे पिता परमेश्वर। पूरे वॉच नाइट प्रेयर के जितने भी समय भी प्रभु जी वचन दिया जाएगा प्रभु जी, हर एक कार्य में प्रभु जी तो सहायता करना पिता परमेश्वर। भारी नींद से तो हमें बचा करके रख, ताकि हम पूरे शुरू से अंत तक प्रभु जी हम उन वचनों को प्रभु जी ग्रहण करने पाए। और दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी और उन वचन प्रभु जी सचमुच हमारे जीवन के लिए कार्यकारी होने पाए। दयालु पिता परमेश्वर, और हम कहाँ तक निवेदन करें, हमारी प्रार्थना तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुना सब राजन गान करते आमीन। कितने अद्भुत जो तूने बनाए, देखूं तारे सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारी मंडल पर, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना वन के बीच में तराई मध्य मित्रों, मधुर संगीत चिड़ियों का सुनो, पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते नदी शीतल वायु, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना चलता के पिता ना मरने पिता से क्रूस पर उसने मेरे पास देकर रखवाया कि मेरा प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना कितना
प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना सच में वो परमेश्वर महान परमेश्वर है और वो प्रशंसा के योग्य है। आइए हम लोग इनकी प्रशंसा और महिमा में और एक गीत गाते हैं। मेरे लिए आया आया आकर उसने बचा इंसाफ तेरे लिए मेरे लिए आया आया इंसान बनकर आकर के उसने बचाया इंसाफ कुर्बान होकर तेरे लिए मेरे लिए। राहें अनोखी दिखाने हमको बचाने, राहें अनोखी दिखाने आया वो हमको बचाने। सच्चा बलिदान है क्या उसने ये हमको बताया, आया इंसान बनकर तेरे लिए मेरे लिए आया आया इंसान बनकर आकर के उसने बचाया इंसाफ कुर्बान होकर तेरे लिए मेरे लिए। दुनिया के सागर में आकर हलचल उसने मचाया, दुनिया के सागर में आकर हलचल उसने मचाया। लोहे को जगाया मुक्ति का सूरज दिखाया, आया मेहरबान बनकर तेरे लिए आया आया इंसान बनकर आकर के उसने बचाया। सारे जहां को सुना आया दिनों जान बनकर तेरे लिए आया आया
परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज फिर से हम सबों को एक साथ उन्होंने जोड़ा है। हम अलग अलग जगह से उसके महिमा के लिए एकत्रित होने पाते हैं। बहुत परमेश्वर पिता को आइए हम लोग आराधना में और आगे जाएंगे और आगे भाई तपन के द्वारा हम लोग आराधना में जाएंगे। भाई से निवेदन करता हूँ आगे वे संचालन करेंगे। भाई को सुंदर आराधना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच में हमारा परमेश्वर महान है, उसके कार्य भी महान है, हम उसके वर्णन नहीं कर सकते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। तो सुंदर आराधना के द्वारा हमें अगुवाई दिए। जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शक्ति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शक्ति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम, जिंदगी यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। हो बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरता है, जिस नाम से हर एक बीमारी डरती है, वो यीशु का नाम है। उस नाम की जय जय करे, जिस नाम से
से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। ओ जिस नाम में शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंदी आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना। खुदावंदी यीशु की आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना। आराधना करते हैं प्रभु। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रार्थना सुन मोर प्रभु, प्रार्थना सुन। प्रार्थना सुन मोर प्रभु, प्रार्थना सुन। मुझे दिनहीन करे निवेदन, मुझे दिनहीन करे निवेदन। लो तक मोर कर ग्रहण, लो तक मोर कर ग्रहण। प्रार्थना सुन मोर प्रभु, प्रार्थना सुन। प्रार्थना सुन मोर प्रभु, प्रार्थना सुन। किए अछि ए जगत रे मो प्रार्थना शुणिबाकू। किए अछि ए जगत रे मो प्रार्थना शुणिबाकू। केही नाही तुम बिना जिसु, दुख मोर जानिबाकू। केही नाही तुम बिना जिसु, दुख मोर जानिबाकू। एणु तुम पदे नेली मु शरण, एणु तुम पदे नेली मु शरण। लो तक मोर
कर ग्रहण लोतक मोर कर ग्रहण प्रार्थना सुन मोर प्रभु प्रार्थना सुन यस प्रार्थना सुन मोर प्रभु प्रार्थना सुन तुमे जेबे साहेब नहीं जीवी मुआ कहा पाखकु तुमे जेबे साहेब नहीं जीवी मु कहा पाखकु मो हृदय दना जणाइबी जीसु मुआ काहाकु मो हृदय दना जणाइबी जीसु मुआ काहाकु एणु तुम पासे हेली समर्पण एणु तुम पासे हेली समर्पण लोतक मोर कर ग्रहण लोतक मोर कर ग्रहण प्रार्थना सुन मोर प्रभु प्रार्थना सुन कर ग्रहण लोतक मोर कर ग्रहण प्रार्थना सुन मोर प्रभु प्रार्थना सुन लोतक मोर कर ग्रहण लोतक मोर कर ग्रहण। धन्यवाद यीशु प्रभु हम तेरे शरण में आते हैं प्रभु। प्रभु तू ही हमारे प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु। हर एक की विनती को हर एक की प्रार्थना को प्रभु तू सुन ले परमेश्वर। प्रभु आज के हर एक विषय को मैं तेरे हाथों में देता हूँ यीशु के नाम से मांग लेता हूँ। आइए इस घड़ी हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम लोग उसका वचन की ओर जाएंगे। धन्यवाद 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 जी पिता परमेश्वर पुत्र यीशु के नाम से तेरे निकट आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पिता परमेश्वर हम तेरे चरणों के तले आते हैं। अब प्रभु इस रात्रि घड़ी में प्रभु जी हम तेरे सम्मुख प्रभु जी यीशु के नाम से आते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं जितने हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा ईश्वरी आपको स्वागत करते हैं प्रभु जी। तेरी उपस्थिति हर जगह है प्रभु जी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं पिता। इस घड़ी प्रभु जो वचन हमारे बीच में तूने रखा है प्रभु जी, इस वचनों के द्वारा प्रभु हमें किस बातें कर पिता परमेश्वर जो हमने प्रभु आराधना की पिता परमेश्वर, आराधना के द्वारा प्रभु तेरी महिमा करने पाए इसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और जितने प्रभु जी तेरी आराधना में लीड किए प्रभु उन सारे एक एक भाइयों को तो आशीष कर पिता परमेश्वर, उनके जीवन और भी तरक्की दे पिता परमेश्वर। ये प्रभु इनके जीवन के द्वारा तेरी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। साथ में जितने प्रभु जी हमारे साथ जुड़े प्रभु हर एक को तेरे हाथ में सौंपते पिता। जहाँ भी है प्रभु जिस जगह पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा तूने अपने नियंत्रण में ले पिता परमेश्वर। और हमारे शब्द प्रभु जी हमारे सोच हमारे विचार ने प्रभु तेरे आत्मा की अगुवाई होने पर पिता पवित्र आत्मा पूरे समय को तेरे हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। और जो वचन प्रभु हमारे बीच में तो रखा है पवित्र आत्मा उसके द्वारा हम एक एक समझने का तो अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, ताकि हमारा विश्वास बढ़े प्रभु। उस वचन को अपने जीवन को हम डालने पर ऐसा अनुग्रह कर। पूरे समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। सुना स्वराज में
आमीन। तो बहुत बहुत धन्यवाद जितने हमारे साथ जुड़े हैं इस वॉच नाइट प्रेयर में। आइए इस घड़ी हम लोग वचन की ओर जाएंगे और आज का टॉपिक है हम लोग प्रार्थना का जीवन। और हमें यीशु मसीह ने एक बात चेलों को कहा, हम लोग मत्ती 26 का यदि 40-41 में देखेंगे तो वहाँ पर एक बात को चेलों को कहा, जिन चेलों ने 3.5 साल उनके साथ में रहा, मिनिस्ट्री किए, उन्हें एक शब्द कहा कि जगते रहो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो आज ये प्रार्थना का जीवन से आज हमें भी सीखने की बातें हैं। आज हमारे ज़िंदगी में भी हमें प्रार्थना कितना इम्पोर्टेंट है, और एक प्रार्थना का जीवन से ही यीशु मसीह ने संसार पर जय का जीवन दिया। और हम लोग देखते 33.5 साल के जीवन में यीशु ने एक हमारे लिए आदर्श रखा, एक पद चिन्ह को छोड़ रखा, और इसका सबसे विशेष था प्रार्थना का जीवन। इसलिए आज मैं बताना चाहता हूँ, आज जितनों ने हमने प्रभु को ग्रहण किया, आज हमने प्रभु का संतान होने का अधिकार को पाए हैं। और यदि हमारे जीवन में एक विजय का जीवन जीना है तो हमें एक प्रार्थना का जीवन जीना है। और प्रार्थना ही एक संपर्क है, प्रार्थना एक लिंक है प्रभु के साथ जुड़ना। इसलिए वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 का 7 पद में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहो तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आज ये वचन के द्वारा हम लोग जानने पाते हैं कि हमारा जीवन प्रभु के साथ में होना चाहिए और उनका जीवन हमारे साथ बना रहना चाहिए। यदि तुम मुझे बने रहो, मेरे वचन तुम में बना रहा है तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए आज उसी यूहन्ना में लिखता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आज प्रार्थना ही एक संपर्क है, प्रार्थना ही एक जरिया है कि हम परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। तो इसलिए प्यारो, आज हमारे जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। तो आज मैं कुछ वर्सेस में बताना चाहता हूँ कि यीशु जो हमारे लिए मॉडल है, एक रोल है, एक हमारे लिए नमूना है, एक हमारे लिए पद चिन्ह को रख छोड़ा है। तो हम उन वचनों के द्वारा देखने पाते कि यीशु का जीवन एक प्रार्थना का जीवन था। इसलिए अपने चेलों को कहा कि जगते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो आज ये हमारे लिए एक विशेष सीख है, शिक्षा है, और जिसको हमें आज अनुसरण करना है। आज यदि कलीसिया में, यदि हमारे अंदर में कलीसिया में यदि हम देखेंगे प्रार्थना का जीवन है तो हमारे पास एक विजय का जीवन है। इसलिए पतरस को जब प्रभु यीशु ने कहा कि हे पतरस, मैं तुम्हारे पर एक कलीसिया बनाऊंगा और उस कलीसिया के ऊपर अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा। तो आज वो पतरस को क्या कह रहा है, एक कलीसिया बनाने के लिए, और कैसा कलीसिया, एक तेजोमय कलीसिया, और उसके ऊपर अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होंगे। तो आज हमारे ऊपर में परमेश्वर ने एक कलीसिया में दी है, और हमारे ऊपर में आज उसी पतरस के समान कह रहा है कि अधोलोक का फटक हम पर प्रबल न हो। जब हम प्रभु के साथ में और रिश्ता में जुड़ते हैं, प्रार्थना के साथ में, सचमुच हमारे ऊपर प्रकाश आता है। तो हम लोग देखेंगे यदि यीशु का जीवन एक नमूना है, एक मॉडल है हमारे लिए, और हमें अनुसरण करना चाहिए। हम लोग मरकुस 1:35 में यदि पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि भोर को, दिन निकलने से पहले वो उठकर जंगली स्थान पर को प्रार्थना के लिए जाते हैं। तो यीशु अपने दिनों में, अपने दिन भर की जो सेवकाई के बाद में जो समय होता था, उस समय भी वो प्रभु के साथ में रिश्ता जोड़ता था, प्रभु के साथ में उनका संपर्क था, प्रभु के साथ में उसका जुड़ा रहना। और हम लोग देखते हैं कि भोर को दिन होने से पहले उठकर वो एकांत स्थान में जाकर प्रार्थना करता था। और यदि हम देखेंगे मत्ती में 14 का 23 पद में,
वहां पर जैसे शाम ढलती है, शाम होने के बाद जो रात आती है, उस समय भी वो प्रार्थना के लिए पहाड़ पर जाता था। तो हम लोग देखने पाते हैं भोर का जो सूरज निकलने से पहले की रात्रि, उसके बाद सांझ का जो रात्रि, उसके बाद लूका 6:12 में लिखा है कि पहाड़ पर रात भर प्रार्थना करता था। तो वो साढ़े तीन साल का सेवा में उसने हमारे लिए नमूना को रखा। केवल उसने नहीं कहा, उनको प्रैक्टिकल अपने जीवन में करके दिखाया। आज इन 3 वचनों के द्वारा हम लोग देखते हैं कि यीशु का लाइफ एक प्रार्थना का लाइफ था। और यूं ही नहीं, लिखा है लूका 22:44 में, अत्यंत संकट की घड़ी में भी जब वो मौत का कगर में पहुंचा, उस घड़ी की उसने प्रार्थना किया। और इब्रानी उसका 5 का यदि हम लोग 7 से 9 पद पर पढ़ेंगे तो मृत्यु के समय तक भी प्रार्थना किया। इससे हम लोग आज देखने पाते हैं कि जब हमने उद्धार पाया, प्रभु को पाया है, तो आज हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। और प्रार्थना ही एक संपर्क है, प्रार्थना ही एक ताकत है जो हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं। इसलिए हम लोग देखेंगे वचन संहिता उसका 2 अध्याय में 2 पाद में देखेंगे, वहां पर लिखा है कि जो उसकी व्यवस्था पर दिन और रात बने रहा था, उस नदी के किनारे बीच के समान है, जो हर ऋतु में फैलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, और हर ऋतु में वो फल को लाएंगे। तो आज यदि हमारे जीवन में ब्लेसिंग को हम देखना चाहते हैं, तो हमारे जीवन हमें प्रभु के साथ में जुड़े रहना है। और ये प्रार्थना ही एक ऐसा ताकत है, प्रार्थना एक शक्ति है जो हमें वो जीवन देता है। इसलिए फिर हम अपने आप को जांचे कि हमारा जीवन कैसा है, हम कितनी घंटा प्रभु के चरणों में बैठते हैं, कितनी घंटा प्रभु के साथ संपर्क होता है। यदि हम यीशु के जीवन को देखते हैं, उनके 3.5 साल के सेवकाई में उसने प्रभु के साथ में इतना घनिष्ठ संपर्क को रखा। और हम लोग देखते हैं यूहन्ना 11 अध्याय में, जहाँ मार्था मरियम और लाजर के बारे में लिखा है, और वहां पर एक वचन लिखा है कि यीशु कहता निरंतर मेरी प्रार्थना को प्रभु सुनता है। इतना कॉन्फिडेंस उनके दिन में, जो 33 साल का जीवन में, उसने कहा जो परमेश्वर मेरे निरंतर सुनता है। यारो, आज यीशु मसीह को इतना कॉन्फिडेंस था कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को निरंतर क्या करता है, सुनता है। तो प्यारो, आज हमारा संपर्क प्रभु के साथ में कैसा है? आज हमने अपना बेटा बेटी होने का अधिकार तो प्राप्त कर लिया, लेकिन हमारा संपर्क आज प्रभु के साथ में कैसा है? तो आज इसीलिए आज यीशु मसीह हमारा नमूना है। पतरस में लिखा है कि वो हमारा एक आदर्श है, हमारा पद चिन्ह है, उसके पीछे में फॉलो करना है। यदि मत्ती 11 का 29 पद में भी पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है, और मैं मन में दीन और नम्र हूँ। तो आज हम लोग उनके जीवन के द्वारा उनका स्वभाव को भी देखने पाते हैं। केवल प्रार्थना का जीवन नहीं, उनका जीवन एक स्वभाव भी। और वचन में लिखा है मत्ती 5 का 3 और 5 पद में पढ़ेंगे, वहां लिखा है जो मन के दीन है और मन के नम्र है, वही स्वर्ग प्रीति का अधिकारी है। तो प्यारो, आज हमारे जीवन में भी यीशु ने बड़ा बड़ा मिराकल किया, चिन्ह चमत्कार किया, मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को दृष्टि दिया, रोटियां खिलाया। केवल इतना मिराकल नहीं, वो अपने जीवन को भी क्या किया, परमेश्वर का साथ वो स्वभाव में बनाया। तो प्यारो, आज ये प्रार्थना ही एक ऐसा जीवन है जो हमारा स्वभाव को मसीह के स्वभाव में बदल सकता है, जो कि हम लोग फिलिप्पी 2 अध्याय उसका 3, 4, 5 पर पढ़ेंगे। तो जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, ऐसा हमारा स्वभाव। तो प्रभु चाहता है कि हम जब प्रभु के राज्य में उसके बेटा बेटी बन गए, तो हम उसके स्वभाव में अपने आप को तैयार करें। और उस वचन के अनुसार हम लोग यदि देखेंगे मत्ती 11 का, यदि हम लोग 29 पद में देखेंगे, तो वहां हमारे लिए एक सीख है कि यीशु मसीह केवल मिराकल नहीं किया, चिन्ह चमत्कार नहीं किया, उसने अपना स्वभाव को भी डाला। और जिस स्वभाव के द्वारा
आज वो पिता के राज्य में अपने दाहिने ओर बैठने का सौभाग्य पाया, और इसीलिए पाया कि उसने हमारे लिए एक मॉडल है, हमारे लिए एक नमूना है। में लिखा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आज जो प्रभु आपको और हमको बोझ दिया है, जिस काम को हमें उठाने के लिए प्रभु ने हमें चुना है, और कहा था वो बोझ कैसा है, लिखा है कि उसका बोझ हल्का है, उनका जुआ सहज है। तो आज इन बच्चों के अंदर हम लोग देखते हैं कि वो मन में दीन और नम्र था, और हम लोग इसी वचन के अनुसार यदि फिलिपी में देखेंगे 2 अध्याय में, तो इस नम्र अधीनता के कारण उसने वो अधिकार को पाया जो लिखा है कि स्वर्ग में उनको पिता के दाहिने ओर बैठने का अवसर मिला। तो आज प्रभु हमारे लिए भी एक बड़ा उम्मीद और आशा को रखा है कि आज हमें भी उस राज्य में अपने दाहिने ओर बैठने के लिए आपको और हमको बुलाया है। इसलिए हमारा दौड़ का एक ही रास्ता है, प्रार्थना ही, और प्रार्थना का दौड़ यदि हमारे पास में है तो हम लोग निश्चित हम लोग उस दौड़ को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं फिलिपी 2 अध्याय, उसका यदि हम पढ़ेंगे 6 पद से, तो हम लोग उनके जीवन में केवल मिराकल को नहीं देखते, उनके स्वभाव के कैरेक्टर को भी हम लोग देखने पाते हैं कि वो परमेश्वर के सदृश्य में अपने आप को ढाला, परमेश्वर का स्वरूप में अपने आप को तैयार किया। और यहाँ पर लिखता है जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर का तुल्य होने को अपने वश में रखने का वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहा ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो कुछ स्वर्ग में है और पृथ्वी में है उसके नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे। तो प्यारो, आज यीशु मसीह इस संसार पर आकर हमारे लिए एक नमूना परख छोड़ा है। तो आज हमें उस पद चिन्ह को हमें फॉलो करना है, और सबसे विशेष बात का प्रार्थना का जीवन। वो जानता था प्रार्थना ही एक संसार को जय ला सकता, प्रार्थना ही स्वर्ग के ऊपर में, धरती के ऊपर हम लोग जय पा सकते हैं। तो प्यारो, आज इसी बात को चेलों को बात सिखाता है कि जगते रहो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। और आज जितने मैं जो वर्सेस को कहा, आज इस वचन के द्वारा हम लोग देखते हैं यीशु मसीह कहा केवल नहीं, उसको करके दिखाया। और इन वचनों के द्वारा हम लोग देखने पाते हैं मरकुस 1:35 के अनुसार, तो भोर को दिन निकलने से पहले प्रभु से संपर्क उनका प्रार्थना ही था। मत्ती 24:23 में लिखते हैं सांझ का जो रात्रि होता था उस समय पहाड़ में जाकर अकेला प्रार्थना परमेश्वर के साथ में करता था। लूका 6:12 में हम लोग पढ़ेंगे तो पहाड़ पर रात भर उसने प्रार्थना में प्रभु के साथ में संपर्क जोड़ता था। तो प्यारो, आज हमारे लिए सीख है कि आज हमने उद्धार पा गए, क्या आज हम पर प्रभु के पसंदीदा जीवन जी रहे हैं। आज कुछ हम लोग बाइबल में देखेंगे, आज भी प्रभु के चुने हुए लोग हमारे लिए आदर्श हैं। तो वहां पर लिखा है अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। हम लोग सामान्य तौर से मित्र बोलने से जितने हमारा संपर्क भाई से नहीं होता उतना मित्र से होता है, और अब्राहम को परमेश्वर ने कहा मेरा मित्र कहा। इसी से हम ना जानने पाते कि अब्राहम का संपर्क परमेश्वर के साथ कैसा रहा, अब्राहम का एक प्रार्थना का जीवन का शैली कैसा रहा। इसलिए आज परमेश्वर स्वयं कहता है कि अब्राहम मेरा मित्र रहा। यदि हम जेनेसिस में देखेंगे उसका 6:9 में भी देखेंगे तो नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। नूह अकेला नहीं था, उनका धर्मपत्नी थे, उनके 3 बेटा थे, 3 बहू थे,
वो भी आप और हमारे जैसे पारिवारिक जीवन जीने वाले थे, लेकिन बाइबल कहती है कि नूह परमेश्वर का साथ साथ चलता था। तो प्यारो, आज ये सब हमारे लिए एक मॉडल है कि बाइबलिक जीवन में, इतिहास में ये लोग हमारे लिए एक नमूना को रख छोड़ा है। आगे देखेंगे जेनेसिस में, उत्पत्ति 5:22 में हम लोग 300 वर्ष तक परमेश्वर का साथ साथ चला। तो ऐसा आज एक हमारे लिए आदर्श रहा। ये लोग नूह परमेश्वर का साथ 365 साल उनके साथ साथ चला और लिखा है को मृत्यु को नहीं देखने पाया और परमेश्वर को उठा लिया। प्यारो, खरा और सीधा और पवित्रता, पाप से और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। तो आज बाइबल में इन सारे व्यक्तियों के द्वारा हम लोग देखने पाते हैं कि इनका जीवन एक प्रार्थना का साथ में था। यदि आयुब 23:12 में देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि उसने आज्ञा का पालन करने से नहीं रुका और अपने आवश्यक भोजन से बढ़कर परमेश्वर का वचन को पहला प्राथमिकता दिया। इसलिए अपने परीक्षा के दिनों में या तो अपने जीवन में जो भी ट्रायल आया, जो भी परीक्षाएं आई, उसमें सफलता को पाया। तो आज हम लोग आयुब के जीवन के द्वारा भी देखने पाते हैं कि एक प्रार्थना का जीवन, एक प्रभु के साथ संपर्क रहना जीवन। और हम लोग देखते हैं आयुब के जीवन में इतनी बड़ी बड़ी समस्या है, तब भी उसने प्रभु के साथ में रिश्ता को बनाए रखा। और आगे यदि हम देखेंगे लूका 1:6 में भी जकरिया और एलिसबा के बारे में देखेंगे तो ये लोग परमेश्वर का साथ साथ चलने वाले थे, निर्दोष, एक धर्मी पवित्र जीवन जीने वाले थे। तो प्यारो, आज इन सारे वचनों के द्वारा हम लोग देखने पाते हैं कि आज जो परमेश्वर अपने लोगों को चुना था, ये एक एक लोग हमारे लिए एक आदर्श है। और ये लोग बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का साथ में जीवन जीने वाला व्यक्ति थे और इनके जीवन में सफलता को हम लोग देखने पाते हैं। आगे यदि पढ़ेंगे हम लोग प्रेरितों का काम में 13:22 में भी लिखा है, यहाँ दाऊद को कहा है कि एक मनुष्य मुझे मिल गया जो मेरी इच्छा को पूरा करेगा। आज स्वयं परमेश्वर गवाही देता है दाऊद के बारे में कि मुझे एक ऐसा मनुष्य मिला जो मेरी इच्छा को पूरा करेगा। इसी से हम जानते हैं कि दाऊद का जीवन कैसा था, एक प्रार्थना का जीवन था, एक प्रभु के साथ संपर्क में बने रहने वाला व्यक्ति था। जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए होगा। आज हमारे जीवन का सफलता का कुंजी एक ही, हम उसके साथ में जुड़े रहेंगे। इसलिए आज बाइबल में लिखता है, हम लोग भजन संहिता में पढ़ेंगे तो वहां पर भी 1 अध्याय का 2 पद से लिखता है कि यदि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में है और हम उस वचन के साथ में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना और वचन के साथ में हमारा संपर्क जुड़ा हुआ है, तो लिखा है कि हमारे जीवन में वो ब्लेसिंग का स्रोत क्या करा आज भी हमें देने के लिए तैयार है। हम लोग देखते 2 पद में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन और रात ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नलियों के किनारे लगाया गया और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आज हमारे जीवन में, इस जीवन में हमारा एक सफलता का पूंजी है कि प्रभु के साथ में जुड़े रहना। प्यारो, आज हम लोग यिर्मयाह की किताब में भी देखेंगे, उसका 17 अध्याय में, उसका 7 पद में, वहां पर भी इसी तरह लिखा है कि धन्य है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। और लिखा है कि वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाएगा, वृक्ष के समान। तो कहने का मतलब हमारा जीवन का स्रोत परमेश्वर, हमारा जीवन का सोता परमेश्वर है। यदि हमारा जड़ परमेश्वर के साथ बनी हुई है तो हमारे जीवन में भी हर समय हमारे जीवन एक सफल और फल को हम देखने पाएंगे। और लिखा धाम आने पर भी हमारे अंदर कोई विपत्ति नहीं आएंगे, हमें सुख आना पाएगा। हम सुखे वश में भी क्या रहेंगे, फूलते फलते रहेंगे। तो प्यारो, आज यदि हमारे जीवन में हमें वासिस को देखना है तो हमें इस तरह का संपर्क प्रभु के साथ में जुड़े रहना है। यीशु को कहता है कि जैसा मैं मूसा के साथ में रहा, कि यीशु यदि आज इस व्यवस्था को तुम्हारे चित्त से इधर न उधर होने न दे और दिन और रात इस पर चलेंगे तो मैं तुम्हारे साथ जैसा मूसा के साथ रहा वैसा ही तुम्हारे साथ में रहूंगा।
आज यीशु भी हमारे लिए एक मॉडल है, कैलेब भी हमारे लिए एक मॉडल है कि उनके संपर्क प्रभु के साथ में रहा। आज अब्राहम को जो प्रतिज्ञा दी थी, अब्राहम के वंश ईशक से याकूब और याकूब के 12 गोत्र में से हम लोग देखने पाते हैं कि यीशु और कैलेब 2 गोत्र के लोग कनान देश पहुंच गए। और इसका एक ही कारण था कि ये लोग प्रार्थना के साथ में, वचन के साथ में, परमेश्वर के साथ में जुड़े रहा और वो प्रतिज्ञा देश को देखने पाया। तो प्यारो, आज आपको और हमको भी प्रभु उस कनान देश को ले जाने के लिए, आज इस दुनिया में हम कनान देश के समान हम दखमधु और उपजाऊ और अच्छे फलों से लदा हुआ जीवन प्रभु हमें देना चाहता है। यदि ये सारे आशीषों से हम वंचित है तो एक कारण है हमारा कहीं ना कहीं रिश्ता प्रभु के साथ में जुटी हुई है, वो फलवंत आशीष को नहीं देखने पा रहे हैं। तो आज प्यारो, आइए, आज जो प्रभु इस वचन के द्वारा आज आपसे और हमसे आवाज कर रहा है कि हम उसके निकट आए, उसके चरणों में अपने आप को जुड़े, अपने आप को समर्पण करें, ताकि परमेश्वर आपको और हमको शिरोमणि बनाए। इसलिए परमेश्वर आपको और हमको बुलाया। अब्राहम को कहा था, हे अब्राहम, तो अपने देश, अपने कुटुंब, अपने जाति को छोड़कर उस देश को निकल जा जिस देश को मैं तुम्हें देने के लिए, और तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाऊंगा, तेरी जाति को मैं ऊंचा उठाऊंगा और तुम्हें आशीष करूंगा और तू आशीष का मोल होगा। उसी प्रतिज्ञा आज आपको और हमको परमेश्वर ने दी है कि तुम्हारा नाम को मैं ऊंचा उठाऊंगा, तेरी जाति को मैं ऊंचा उठाऊंगा और तुम्हें आशीष का मूल ठहराऊंगा। और जो कुछ तुम्हें आशीष करे, जो कुछ तुम्हें आशीष दे, वो आशीषित होंगे, और जो तुम्हें कोसेगा वो श्रापित होंगे। और तुम्हारे तो सारे भूमंडल के लोग क्या होंगे? आशीषित होंगे। तो प्यारो, आज कितना लंबा प्रभु हमें ब्लेसिंग के लिए बुलाया है। इसलिए संसार में आएंगे मुसीबतें, कठिनाई आएंगे। इसलिए जो ना 16:33 में लिखा है कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बाद मैंने संसार को जीत लिया। तो आज ये क्लेश इसीलिए आता है कि आज प्रभु हमें परखता है हम कितने विश्वास में मजबूत हैं। इसलिए आंधी तूफान आएंगे हमारे जीवन में, लेकिन कोई बात नहीं, ढाढ़स बंद, मैंने संसार को जीत लिया। आज जो परमेश्वर आपको और हमको आज इसलिए चुना है कि वो अपना ब्लेसिंग को देना चाहता है। आज वो कनान देश में आपको ले जाना चाहता है, दाख और मधु के देश में आपको ले जाना चाहता है, उस हरियाली उपजाऊ भूमि में आपको और हमको ले जाना चाहता है। तो प्यारो, आज आइए इस सारे आशीष को, इस सारे प्रतिज्ञा को हम लेते हुए हम इस जीवन में प्रभु के साथ में जुड़े रहें। उस आनंद जीवन में तो आशीष है ही है, ना वहाँ रोना, ना बिलाप करना, ना भूख, ना प्यास है, वहाँ तो है ही है। लेकिन इस जीवन में भी जो यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए क्रूस में जान देकर हर काम को उसने क्रूस के ऊपर में समाप्त कर दिया और आप पर हमको विजय का झंडा दिया। तो प्यारो, आज हम इस संसार में जब प्रभु का आत्मा को पाए हैं तो हम एक विजेता का जीवन जिए, प्रभु का ब्लेसिंग को हम लोग लेकर चलें, और जो बहुतायत का जीवन हमें दिया है वो जीवन को हम इस जीवन से हम लोग को प्राप्त करना है। इसलिए हन्ना की प्रार्थना आज भी याद आता है। पहला शमूएल 2 अध्याय में लिखा है, हन्ना बोलता है कि वही मरता वही जिलाता, वही अधोलोक में उतरता उसमें से निकलता है, वही निर्धन और धनी बनाता है, वही अधोलोक में उतरता उसमें से निकलता है, वही लिखा है कि कंगाल को धूले से उठाता है, वही ये दरिद्र को घूरे से उठाकर महिमा युक्त सिंहासन पर बैठा है, आधिपत्यों के संग बैठाने का प्रतिज्ञा परमेश्वर किया प्रभु तब की। आज आइए हम लोग हन्ना के समान हम लोग संकल्पबद्ध करें। हन्ना जब निसंतान थी, उसने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे एक वर देगा, एक संतान देगा, प्रभु इस संतान को मैं तेरे भवन में समर्पण करूंगा और ये जीवन भर तेरी आराधना करेगी। और ये संतान को परमेश्वर ने एक संतान दिया और उस संतान को परमेश्वर के भवन में समर्पण करते हैं। और दूसरा अध्याय में हन्ना की यही प्रार्थना है कि परमेश्वर कंगाल को धूलि से और दरिद्र को पूरे से उठाकर महिमा युक्त सिंहासन पर बैठाएगा। आज हम लोग देखते हैं शमूएल जैसे नबी को परमेश्वर ने चुना, और इजराइल के राज्यत्व के समय में शमूएल की उपस्थिति में ऐसा कोई भी असफलता को देखने नहीं पाया। सफलता ही उनके जीवन काल में
प्रभु ने उन्हें बरकत दिया। तो आज आइए आपको और हमको भी शमूएल के समान वो ब्लेसिंग को, वो आशीष को देना चाहता है। अब्राहम के समान ऐसा आशीष को देना चाहता है। ईशा के समान, याकूब के समान हमें वो आशीष को देना चाहता है। तो प्यारो आज आइए मैं 2 वचन को बोलकर खत्म करेंगे। यशायाह 60 में लिखा, उठ प्रकाशमान हो। आपको और हमको प्रार्थना में उठना है प्यारो। आज आपके जीवन शैली को प्रार्थना के साथ में हमें जोड़ना है। और यहाँ पर लिखा है, उठ प्रकाशमान है क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तो आज प्रभु आपका और मेरे ऊपर में परमेश्वर उदय किया है। इसीलिए उदय किया कि पृथ्वी के लोगों पर तो अंधेरा छाया हुआ, राज्य राज्यों के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हम यदि प्रार्थना का जीवन जिएंगे, यदि हम धन्यवाद का जीवन जिएंगे, हम लोग प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन जिएंगे, तो लिखा है कि हमारे ऊपर परमेश्वर क्या करना चाहता है, अपना उदय को देना चाहता है, उसका तेज का प्रकाश को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है। और आप और मेरे द्वारा जाति जाति के लोगों को प्रकाश देने के लिए, यहाँ तक कि राजा लिखा है तेरे आरोहण के प्रताप की ओर तेरे ओर दौड़े चले आएंगे। बड़े बड़े राजा औहदे, बड़े बड़े औहदे के लोग भी आपके चरणों में आएंगे। तो प्यारो आज मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन है। प्रभु का जो भविष्यवाणी बातें की है वो हर एक के जीवन में पूरा करना चाहता है। इफिसी यदि हम लोग पढ़ेंगे, किसी 5:14 में भी लिखा है, सोने वाले जग और मुर्दों में से जी उठकर मसीह का ज्योति तुझ पर चमकेगी। आज ये मसीह का प्रकाश को आज आपके ऊपर में प्रकाशित करना चाहता है। तो प्यारो आज उठ प्रकाशमान हो कहने का मतलब आज हम प्रार्थना के साथ उठना, धन्यवाद के साथ, वचन के साथ में स्तुति, धन्यवाद के साथ उस व्यवस्था पर दिन और रात पर हम ध्यान करेंगे। तो हमारा जिंदगी लिखा उस नाली, बहते नाली के किनारे लगाए वृक्ष के समान जीवन होगा, जो हम हर ऋतु में हम फलेंगे फूलेंगे और सूखे भस में भी हमें किसी बात की चिंता ना होगी। तो प्यारो आज हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रतिज्ञा, वरिष्ठ को प्रतिज्ञा जो आशीष हमारे लिए रखा है उसको हम लोग निश्चय प्राप्त करेंगे। अब आज आइए हम अपने जीवन को ठाने कि प्रभु आज कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति हो क्यों ना हो, प्रभु आपके साथ हम जुड़े रहे। आज एक प्रार्थना एक संपर्क है, प्रार्थना एक रिश्ता है जो प्रभु को हम प्रसन्न कर सकते हैं। और आज का वचन में हम लोग देखने पाते हैं, याकूब उसका 2:23 में कि अब्राहम उसका मित्र कहलाया, इसीलिए कि अब्राहम का संपर्क परमेश्वर का साथ में रहा। और दाऊद को देखता है, दाऊद की ये मेरे मनचाहा व्यक्ति है और यही मेरे इच्छा को पूरा करेगा। तो दाऊद के जीवन में भी एक धन्यवाद, स्तुति, प्रार्थना और वचन के साथ जुड़े वाला जीवन था, जिसके द्वारा आज परमेश्वर गवाह देता है कि मैं मेरे एक व्यक्ति को मैंने सिलेक्ट कर लिया, वो मेरी इच्छा को पूरा करेगा। आज उसी तरह आपको प्रभु आवाज कर रहा है, हमें आवाज कर रहा है कि आपके द्वारा परमेश्वर अपने महिमा को ले, आप और मेरे द्वारा धरती के ऊपर में अपना राज्य को प्रकट करे और शैतान के राज्य को नष्ट करे। आज हम देखते हैं प्रेरितों के कामों में, आज शाऊल जो परमेश्वर का सताने वाला था, दमिश्क नगर को जा रहा था, दोपहर के समय परमेश्वर ने मुलाकात किया और शाऊल के जीवन को बदलकर पौलुस कर दिया। और पौलुस को जब चुना, पौलुस को इस बात को कहा, पौलुस मैं इसीलिए तुम्हें चुना है, तो बड़े बड़े औहदों के लोगों को, राजाओं के बीच में तू मेरी गवाह होगा, अपने जातियों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में तू मेरे गवाह होगा, और तू लोगों को अंधकार से ज्योति में लाएगा और शैतान के अधिकार से परमेश्वर का राज्य में लोगों को जीतेगा। तो प्यारो आज आपको हमको इसीलिए चुना है कि हम उसी तरह अंधकार में बड़े लोगों को ज्योति पर लाएं और शैतान के अधिकार से परमेश्वर का राज्य में लोगों को हम लोग जीते, ताकि जैसा स्वर्ग में प्रभु की इच्छा पूरी होता है, ऐसा धरती पर उनका इच्छा पूरी हो। इसलिए प्रभु आपको हमको चुना है। तो प्यारो आज मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन है, हमारा भोजन प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। यीशु ने जो 4 अध्याय में लिखता है कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं और उसके काम जो मुझे दिया है उस काम को मैं पूरा करूं। तो आज आपका हमारा भोजन क्या है यारो? आज यही दर्शन यीशु ने अपने जीवन में लिया और एक सफलता का जीवन जीकर उसने जय पाकर पिता के दाहिने ओर विराज
बन हुआ है। आज भी प्रकाशित वाक्य 3:21 में लिखा, जो जय पाएगा मैं उससे भी अपने दाहिने पर बैठाऊंगा, दाहिने हाथ पर, जैसा मैंने जय पाकर पिता के दाहिने पर बैठा हूं। तो प्रभु आपके लिए, मेरे लिए एक सीट को रखा है, और वो सीट जो सिंहासन के अपने दाहिने ओर बैठाने के लिए आपको हमको बुलाया है। तो प्यारो आज आइए, प्रभु आप एक विशेषता है प्रभु के लिए, आप अनमोल है प्रभु के लिए, आप प्रेशियस है प्रभु के लिए। आज आइए, अपने जीवन को उठाइए, अपने संकल्प को उठाइए, अपने इच्छा शक्ति को उठाइए, और हम लोग प्रभु के साथ में रिश्ता जोड़ा, उसके प्रति देश को देखने पाए। तो प्रभु आज इस वचन के अंदर हम सबको बहुत आशीष दें। आमीन। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। महान जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, तो महान खुशामद पिता परमेश्वर, आज प्रभु जितनी प्रभु जी आज यूट्यूब में प्रभु जुड़े हैं पिता परमेश्वर, आज जितने लोग प्रभु ये वचन को सुने हैं पिता परमेश्वर, तो हर एक को प्रभु आज अपने आशीष को देना चाहता है प्रभु जी। हर एक को अपने प्रतिज्ञा देश को देखने के लिए प्रभु तूने एक एक पिता परमेश्वर, आज हमारा जीवन कैसा है प्रभु, हमारा रिश्ता कैसा है पिता परमेश्वर, आज हमारा प्रभु संपर्क आपकी आत्मा के साथ कैसा है प्रभु जी। पिता आपने हमारे लिए बड़ा प्रतिज्ञा को रख छोड़ा है प्रभु जी, हमारे लिए अबंडेंट ब्लेसिंग को रख छोड़ा है पिता परमेश्वर, हमारे तो बहुतायत का आशीष को रख छोड़ा है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज जितनी प्रभु आज इस प्रभु यूट्यूब में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, आज हर एक के जीवन में तू अपने बरकत को दे पिता, अपने आशीष को दे पिता परमेश्वर। आज हमने तेरे वचन को सुना है प्रभु यीशु, तो हमारे मॉडल है प्रभु, हमारे पदचिन्ह है तो प्रभु, हमारे तो आदर्श है पिता परमेश्वर। हम जैसे प्रभु आपने जिया, जैसा आपने प्रभु को पसंद जीवन जिया, ऐसा जीने के लिए परमेश्वर में अनुग्रह कर पिता परमेश्वर वाला परमेश्वर है। अपने अभिषेक सिंह को तो ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है प्रभु। आज प्रभु तो हर एक बच्चों के ऊपर प्रभु तेरे आशीष, तेरे अभिषेक को उंडेल दे पिता परमेश्वर, कि हम प्रभु ब्लेसिंग को देखने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज प्रभु हर एक को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, जो भी समस्या में, प्रॉब्लम में प्रभु, जो इस मुसीबत में पिता परमेश्वर, तो प्रभु परमेश्वर है प्रभु, जो वजह एक साथ के बीच में कहा मैं अपने वचन को भेज कर तुम्हें चंगा करूंगा, उस गड्ढे से मैं निकालूंगा प्रभु। आज हर एक को उस गड्ढे से तू निकाल प्रभु जी, और तेरे वचन को भेज कर उन्हें चंगा कर प्रभु। और उस कानान देश में पहुंचने के लिए परमेश्वर, उस देश के प्रतिज्ञा देश को प्रभु जी पहुंचने के लिए परमेश्वर एक को बरकत दे पिता, तेरे वचन के प्रकाश दे प्रभु, तेरे आत्मा में प्रार्थना करने का जीवन दे पिता, हमें स्तुति आराधना करने का जीवन दे पिता परमेश्वर, ताकि हम सारे प्रतिज्ञा जो हमारे लिए तूने किया है प्रभु उन आशीष को हम प्राप्त करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा प्रशंसा कर आपको देते हुए प्रार्थना बड़े यीशु के नाम से मांगते, यीशु ने सारा जीवन ग्रहण किया। आमीन आमीन।